तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कि भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं। अभी एक हमने डिस्कस कल कर लिया था कि यार इनका जो है वो वैकेंसी जो कॉलेजेस में होने वाली है, कितनी सीट बची हुई है, क्या है वो डैशबोर्ड पे आपको मिलने वाली थी। तो बिल्कुल वो आ चुका है और उसकी ये सारी जानकारी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ अब नेक्स्ट राउंड में क्या कैसी कट ऑफ्स कितनी कम हो सकती है, क्या क्या गुंजाइश है, क्या आपके अपग्रेडेशन के लिए अपग्रेड जो आप करने वाले हैं वो अपग्रेड होगा या नहीं होगा, साथ ही साथ जो प्रेफरेंस को रीऑर्डर करना है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना है तो कैसे करना चाहिए, ये सारे जो डाउट्स दिमाग में आ रहे हैं उन सभी चीज़ों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सो आखिर तक देखिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए। बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए क्योंकि सारी जानकारी तो यहाँ मिलने वाली। अभी पीछे आप देख रहे हो कि ये यूओडी ऑब्वियसली बात है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट यहाँ पे ओपन है और ये इन्होंने देखा आपकी ये एलोकेशन लिस्ट जो है वो बता दी है कि कौन से कॉलेज में कितनी वैकेंट सीट्स बची हुई हैं, कौन कौन से कोर्सेज के लिए, और कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे सारी चीज़ें आपकी बता दी हैं। ये देख रहा हूँ मैं सारी चीज़ें कि किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें कौन से कॉलेज में किस कोर्स के लिए बची। अब इससे दो चार छः चीज़ें क्लियर आपके लिए हो जाएंगी। सबसे पहली दो चार चीज़ें क्या क्लियर हो जाएंगी वो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको कि फर्स्ट जो अलॉटमेंट हुआ, समझना पूरी चीज़ को। फर्स्ट अलॉटमेंट जो हुआ उसके लिए हमने जो प्रेफरेंस ऑर्डर बनाया था, क्या बनाया था, प्रेफरेंस ऑर्डर हमने जो बनाया था उस प्रेफरेंस ऑर्डर के हिसाब से क्या हुआ कि हमको कोई एक पर्टिकुलर ये सीट मिल गई। अभी की कंडीशन में इस फर्स्ट अलॉटमेंट में हमें ये सीट मिल गई, ठीक है। अब हमारे ऊपर की प्रेफरेंसेस हैं, वो जो ऊपर की प्रेफरेंसेस हैं वही प्रेफरेंसेस हमारे काम की, बाकी नीचे की जो भी प्रेफरेंसेस थी वो किसी काम की नहीं है ना। सबसे पहले एक केस ये जिनको अलॉट हो गए हैं कॉलेजेस उनकी बात कर रहा हूँ। दूसरा केस तो वही है जो बच्चे अभी तक जिन्हें कुछ अलॉट नहीं हुआ है वो वेट कर रहे हैं कि सेकंड राउंड में कुछ अलॉट होगा, तो उनकी बात भी करेंगे। पहली चीज जिन्हें अलॉट हो गया, आप मान के चलिए ये आपको कॉलेज अलॉट हुआ और रिस्पेक्टिव प्रोग्राम के लिए और भी प्रोग्राम्स के लिए जो आपने अपनी प्रेफरेंसेस बनाई थी उसके हिसाब से अब आपको ये चेक करना होगा कि आप पहली चीज तो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, उस कैटेगरी, दूसरी चीज कोर्स, और तीसरी चीज जो रेस्पेक्टिव कॉलेज है ना। अब ये जो इन्होंने जारी करी है लिस्ट, कौन सी, यही वाली जो अभी अपन ने डिस्कस करी है ये वाली। इसमें आपको देखना है कि आपका जो कॉलेज आपको मिल गया है उसके ऊपर के कॉलेजेस कौन कौन से हैं। तो जितने भी आपकी लिस्ट में नाम ऊपर आ रहे होंगे 2 4 5 10 15 जितने भी है ना, तो वो नाम आपको देखने हैं उस कॉलेज के। मान के चलिए अपन इधर नहीं चलते, अपन चलते कुछ बड़े नामों पे ताकि आपको क्लैरिटी। जैसे ये देखो साउथ कैंपस का एक अच्छा नाम है ARSD, है ना, आत्माराम सनातन धर्म। अब आत्माराम सनातन धर्म ऐसा है कि भाई ऑफ के बाद और साउथ में भी टॉपेस्ट में आता है, इसके ऊपर बैंकी को अपन रख सकते हैं, ठीक है। सो आत्माराम सनातन धर्म में कोर्सेस अगर आप देख रहे हैं तो इनकी सीट्स देखो बहुत ज़्यादा फिल मतलब खाली नहीं है, वेकेंट कम ही है सीटें। यानी कि जिन बच्चों ने अपनी प्रेफरेंस के ऊपर आत्माराम सनातन धर्म को रखा होगा उसके मिलने के चांसेस कम है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी। अब क्यों कम है वो भी मैं बता देता हूं और कैसे मिल सकती वो भी बता दूंगा। ऐसे ही और कॉलेजेस आप देख लो जो भी रिस्पेक्टिव कोर्स आप यहां पे सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे मान के चलिए BSc मैथमेटिक्स अपन देखें, BSc मैथमेटिक्स के लिए यहाँ पे जनरल कैटेगरी वाले बच्चे के लिए एक भी सीट यहाँ पे वेकेंट नहीं है। इसके अलावा आप देखेंगे तो 5 सीटें जो वेकेंट है वो है OBC कैटेगरी के लिए। दूसरा EWS के लिए भी एक भी सीट अवेलेबल नहीं है। और इसके अलावा आप देखोगे तो एक सीट SC कैटेगरी के लिए, 3 सीट ST कैटेगरी के लिए, PWBD के लिए 5 सीटें हैं और सिख माइनॉरिटी के लिए कोई सीट नहीं है। समझना इस चीज़ को, ये देख रहे हो ये जनरल और EWS के लिए कोई सीट है। इन केस अगर आप जनरल और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके चांसेस ना के बराबर हैं। ऐसा नहीं कि नहीं है, ना के बराबर का मतलब क्या होता है वो भी मैं समझा दूंगा। अभी फिलहाल जितनी भी सीट्स थी इस कोर्स के लिए जनरल कैटेगरी लिए उन सब ने क्या कर लिया है, यहाँ पे एक्सेप्टेंस भर चुका है, सारी चीज़ें कर लिए। और मोस्ट ऑफ उसमें से बच्चों ने क्या कर लिया, फ्रीज भी कर लिया होगा, गारंटी नहीं है। अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जिनने इनके ऊपर भी प्रेफरेंसेस भरी होंगी, यानी इसके ऊपर बैंकी भरी होगी, बैंकी के ऊपर और भी आपके जितने भी बढ़िया 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 नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस हैं वो भरे होंगे।
तो इन केस उसमें कुछ शिफ्ट आता है तो यहाँ से बच्चे अपग्रेड होकर वहाँ जाएंगे और वहाँ जाएंगे तो यहाँ सीट वेकेंट होगी। ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है कि आपको कुछ चांसेस मिल सकते हैं, अदरवाइज इन कैटेगरी के बच्चों के लिए इस पर्टिकुलर कोर्स में इस कॉलेज में सीट ही वेकेंट नहीं है। तो आपकी ऊपर की प्रेफरेंसेस फिर आपको देखनी पड़ेगी उसमें क्या कैसा है। तो ये पूरा फॉर्मेट यहाँ पे सीट वैकेंसी का होता है और इसका यही फायदा होता है कि इसके बेसिस पे आप अपनी जो प्रेफरेंसेस हैं उनको रीऑर्डर कर सकते हो। अब इस चीज़ के लिए भी याद रखिए ये रीऑर्डर करने का समय आज यानी 25 जुलाई 4:59 PM तक अवेलेबल है। ठीक है, सो इसके पहले कर लो भैया। अगर रीऑर्डर करना है तो आपको लग रहा है कि नहीं है कि क्या है, बैंकी में भी ऐसी कुछ सीटें बची नहीं है, हिंदू हो गया, रामजस हो गया, है ना, ये सभी कॉलेजेस जो टॉप हैं, स्टीफेंस, क्रोरिमल्स, इनमें भी कुछ कुछ कोर्सेज में ही सीटें वेकेंट है, बाकी तो ना के बराबर मैक्सिमम तो फिल हो गए, ऑब्वियस सी बात है, हो भी जाएंगी। तो इस कारण से क्या है चेंजेस, आप देखोगे साउथ कैंपस के कुछ कॉलेजेस जो नीचे आते हैं या ऑफ कैंपस के कॉलेज, वहाँ पे सीट्स आपको बराबर मिल जाएंगी। तो लगभग 25,000 के आसपास सीट्स यहाँ पे, लगभग 25K के आसपास सीट्स जो हैं वो वेकेंट अभी हैं। ठीक है, सो 25,000 सीटें कम नहीं होती हैं, बहुत सारे बच्चों का अभी यहाँ पे एडमिशन हो सकता है, संभावना है। यानी इसके कारण कुछ कुछ कोर्सेज के लिए कट ऑफ और नीचे जाने वाली है, बड़े कॉलेजेस को छोड़ के, साउथ के कुछ और ऑफ के कुछ, यहाँ पे कट ऑफ्स आपको थोड़ी सी कम और सेकेंड अलॉटमेंट में मिल सकती है। समझ गए भैया? तो ये सारी क्लैरिटी मुझे लगता है आपको हो गई होगी। एक बार मैं आपको क्या दिखा देता हूँ, शेड्यूल और दिखा देता हूँ ताकि क्लैरिटी और रहे, अगर कुछ भूल रहा हो, मिस कर रहा हो तो वो आपको रहे। देखो ये आ गई थी वैकेंसी, 24 से 25 का समय इन्होंने दिया है हायर प्रेफरेंस जो आपकी हैं उनको रीऑर्डर करने का। इसके बाद 28 तारीख को आपके शाम को 5 बजे सेकेंड एलोकेशन जो है वो आ जाएगी और सेकेंड एलोकेशन के बाद एक्सेप्ट करने का समय आपको 30 तारीख तक का मिलेगा, है ना। सो ये फिर अब हमें वेट यही करना है। आज अगर रीऑर्डर करना है, जिसको करना है, ज़रूरी नहीं कि करना ही है, जिसको करना है वो देख लो, अदरवाइज़ आपकी वो प्रेफरेंस भी आपने सोच समझ के ही फिल करी होंगी। सो नहीं भी करना चाहो तो भी चल जाएगा काम, और अगर ज़रूरत लग रही है तो ही उसको सफल करना, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बाकी फिर 28 तारीख का इंतज़ार करेंगे सेकेंड एलोकेशन के लिए। और कुछ डाउट हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा ताकि उसको रिजॉल्व किया जा सके। दोस्तों में शेयर करना है और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.